संकल्प पत्र में मोदी जी ने वादे किए हैं 21,000 रुपए। केजरीवाल जी जो ईमानदार होने का दावा करते थे और कहते थे जनता मेरी ईमानदारी साबित करेगी, जनता ने क्या किया उनके साथ? ये वही ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी। गीता और कुरान में लिखा हुआ है कि अहंकार का टूट होता है और अहंकारी हो गया था केजरीवाल आपने। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ना सिर्फ पढ़े लिखे मुसलमानों ने दिया है बल्कि बहुत सारे मुसलमानों, आम मुसलमान भी जो है ना, अब इस बात को समझने लगे हैं कि हमारे वोट पर किसी का पुश्तैनी अधिकार नहीं है। लेकिन जनता तो ईमानदार साबित कर रही थी। कहाँ कर रही थी? अगर जनता ईमानदार साबित करती तो वो आज सरकार में होते ना। जनता ने ही लात मार दी, जैसे प्यार किया था ऐसी लात मार के बाहर भगा दिया। ये वैसा ही माहौल बन रहा है जैसे 14 वर्ष के राम वनवास के बाद राम जी आए थे और दीपावली का माहौल बनाया गया था, आतिशबाजी की गई थी, हो हल्ला मचाया गया था। तो इस टाइम दिल्ली का भी वही माहौल है, क्योंकि हम भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो गए हैं, झूठ बोलने वालों से मुक्त हो गए हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वालों से मुक्ति हो गई है। ये रंग बदल के आया, इसने रंग बदल के दिल्ली पे राज किया, इसने दिल्ली बिल्कुल नरक में डाल दी। अब सभी को पता चल गया दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, एक बार धोखा दे सकती, दो बार तीसरे बार धोखा नहीं दे सकती। क्या कहेंगे सर, इतनी प्रचंड जीत, 48 सीट, रिकॉर्ड तोड़। आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है मीडिया के आगे ये बता दे कि हम हारे क्यों हैं, क्या एनालिसिस करेंगे ये? आप कह रहे यमुना में जहर मिला दिया है। निम्न स्तर की राजनीति, पंजाब की राजनीति में आप स्यापा देखोगे, रायता देखोगे, आखिर फैलता कैसे है? क्यों यहाँ भगवत मान भी बापों का बाप इनका, वो भी दारूबाज है, यहाँ से ये घोटाला करके ये जाएंगे। तो अब आपको ही पता है जब दो शराबी आपस में भिड़ते हैं तो मनोरंजन जनता का ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द भारत पत्रिका। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, भाजपा के मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और मेरी मौजूदगी का कारण है भाजपा का दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत, भारी बहुमत से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ जो समर्थक पहुँचे हैं उन समर्थकों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी प्रचंड जीत के पीछे जनता किस तरीके से साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उनसे ही बात कर लेते। क्या नाम है सर? मेरा नाम असद शहजाद है। इतनी प्रचंड जीत कैसा लग रहा है? सबसे पहले जो 27 साल का जो सुखाड़ था उसको खत्म करके है ना, आपके माध्यम से हम दिल्ली वासियों और देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं इस चीज। 27 साल का जो सूखा था वो दिल्ली में समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि 48 सीट हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या लगता है, क्या फैक्टर ऐसा रहा कि जो आम आदमी पार्टी कभी कहा करती थी कि हमारे अलावा कोई नहीं, वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है दिल्ली? सबसे पहली बात कि आप भी जानते हैं कि गीता और कुरान में लिखा हुआ है कि अहंकार का टूट होता है और अहंकारी हो गया था केजरीवाल, आपको भी मालूम है ना। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और केजरीवाल का अहंकार उसको ले डूबा। क्या लगता है कि पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है? ना सिर्फ पढ़े लिखे मुसलमानों ने दिया है बल्कि बहुत सारे मुसलमानों, आम मुसलमान भी जो है ना, अब इस बात को समझने लगे हैं कि हमारे वोट पर किसी का पुश्तैनी अधिकार नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट के नाम पर और गुड गवर्नेंस के नाम पर हम लोग भाजपा के साथ इस बार वोट किए हैं। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग वोट किए। क्या क्या उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के अंदर आगे? देखिए, हम जिस तरह से माननीय मोदी जी का आह्वान है कि 2047 में हमारा मुल्क जो है विकसित देश में शामिल होगा, हम लोग ये चाहते हैं कि उस विकसित देश में शामिल होने में हमारा मुसलमान भी जो है ना, शाना बसाना और कदम से कदम मिला करके इसमें हम लोग अपना रोल अदा करें। और जिस तरह से, जिस मेहनत से, जिस ऊर्जा से वो देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, हम लोगों की सारी शुभकामनाएं दुआएं और हम गर्व करते हैं कि हमें माननीय मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि वो अपना। अब क्या लगता है, अब केजरीवाल जी का क्या हश्र होने वाला है? क्योंकि पहले जेल जा चुके हैं और जैसा कि वो अपने भाषण में कह रहे थे कि जिनको मुझे जेल भेजना है वो कमल का बटन दबाइए, अब लोगों ने दबाकर कमल का बटन दबाया है। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल जी वापस तिहाड़ जाने वाले? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, जैसे वो जनता की अदालत में हारे हैं वैसे माननीय न्यायालय में भी वो हारेंगे और उनका जेल जाना निश्चित है। जेल जाना निश्चित है। क्या कहेंगे सर, इतनी प्रचंड जीत कैसा महसूस हो रहा है?
मजा आ रहा है भाई, खुल कर मजा आ रहा है। यहाँ पे हर हर को देखोगे अब खुलकर नारे लगा रहा है। ये वैसा ही माहौल बन रहा है जैसे 14 वर्ष के राम वनवास के बाद राम जी आए थे और दीपावली का माहौल बनाया गया था, आतिशबाजी की गई थी, हो हल्ला मचाया गया था। तो इस टाइम दिल्ली का भी वही माहौल है, क्योंकि हम भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो गए हैं, झूठ बोलने वालों से मुक्त हो गए हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वालों से मुक्ति हो गई है। कौन थे ये बिगाड़ने वाले जो अभी सबूत मिटाने में लगे होंगे? ऐसे जी आप बिगाड़ने वाले, आपको पता है 27 साल के अंदर पहले कांग्रेस के 15 साल का शासन रहा जिसमें बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसके कारण कि आज तक वो शून्य पे बैठी हुई है दिल्ली के अंदर। उसके बाद एक शख्स आया, अन्ना का आंदोलन हुआ लोकपाल के बिल के नाम से, उसने कहा कि हम पूरी सत्ता का परिवर्तन को परिवर्तित कर देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, बड़े बड़े वायदे दिखाए उसने, कहा जी मैं तो आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा, हर एक मतदाता को दूंगा। और हुआ क्या, झूठे वादे, 74% से ज़्यादा उसके वायदे पूरे नहीं हुए कभी भी। और वो जो सा है जैसे ही आया था वैसे ही टूटी फूटी सड़कें देके हमारे को पानी कहता है कि 20,000 लीटर पानी फ्री दूंगा, तो हमारे घर में आता ही 1.5 घंटे पानी है, उसमें भी आधा गंदा पानी आता है, तो फ्री क्या देगा। और ऊपर से घोटाले दे गया, जब बहती हुई गंगा जमुना जो सी है वो प्रदूषित दे गया, और हवा जो सी है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, आप भी सांस ले रहे हैं इस टाइम, बीमारियों वाली प्रदूषित हवा दे गया। अब आप बताइए, इस चक्कर में ये चक्रव्यूह में फंसा गया जिंदगी के जिंदगी। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में वैसे तो हमारा निर्णय जो सा होता है मुख्यमंत्री का, वो जो सी विधायक जीत के आए हैं वो निर्णय लेंगे। हाँ, उसमें ऊपर से हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन सजेशन जरूर आती है, वो निर्णय लेंगे। और हमारे जीते हुए प्रत्येक विधायक के अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, किसी को भी विधायक सीएम के रूप में चुना जा सकता है। क्या अंदाजा, आपका कोई अंदाजा नाम आ रहा है ऐसा कि इन्हें बनाया जा रहा है? नहीं, कई बड़े बड़े लीडर्स हैं। मेरे अंदाजा, अगर मेरे से लेंगे अंदाजा, तो मैं कहूँगा कि कुछ पुराने लीडर्स हैं, जैसे कि विजेंद्र गुप्ता भी हो सकते हैं, प्रवेश वर्मा भी बड़े लीडर हैं, शिखा राय भी पुराने लीडर हैं, तो सिरसा जी भी पुराने लीडर हैं। तो इनमें से किसी को भी चुना जाए। मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, जिनको कि अगर बाई चांस उनकी विधानसभा बदली भी गई है तो उसके में भी भारी मतों से जीत गए, भारी मतों से मुस्तफाबाद से जीत गए हैं। तो बड़े बड़े लीडर्स, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ पे जितने भी विधायक जीत गए हैं, सबके अंदर वो पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी कैपेबिलिटी है कि वो सीएम की कुर्सी आराम से संभाल सकते हैं। क्या नाम है सर? मोनू सिंह तोमर। इतनी प्रचंड जीत, सबसे पहले तो एक वोटर होने के नाते आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। 11 साल से ये सोच लो, एक ठग के हाथ में पहुंच रखी थी दिल्ली। ये राजधानी है देश की, राजधानी देश की कम से कम अच्छे बंदे के हाथ में होनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है दिल्ली वाले का। ये ऐसे कहते नहीं, जो गिरगिट होता, ये रंग बदल के आया, इसने रंग बदल के दिल्ली पे राज किया, इसने दिल्ली बिल्कुल नरक में डाल दी। अब सभी को पता चल गया दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, एक बार धोखा दे सकती, 2 बार, तीसरे बार धोखा नहीं दे सकती। क्या कहेंगे सर, इतनी प्रचंड जीत, 48 सीट, रिकॉर्ड तोड़ आनी थी जी, आनी थी। इसका कारण ये था, एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ होती है। हरियाणा में बीजेपी के साथ थी, महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ थी, उसे आप संभालते कैसे हो? आपके पास मुद्दे क्या हैं? आप कह रहे यमुना में जहर मिला दिया है, निम्न स्तर की राजनीति। आप ये कहते हो कि सीवर के अंदर कट्टे अमित शाह जी डलवा रहे हैं, गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर हो रही है, जवाब प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं। अरे शीला जी के टाइम पे भी एलजी है, दिल्ली पुलिस है, आपने कितनी मीटिंगें कमिश्नरों के साथ रखी? एनडीएमसी की, यहाँ तक कि मुझे पता है कुलजीत सिंह चहल जी के साथ मीटिंग से ही भाग जाते थे अगली 2 मिनट 4 मिनट की मीटिंग के साथ। ये हर समय 12 बजे एक घोषणा करूँगा। आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है मीडिया के आगे ये बता दे कि हम हारे क्यों हैं, क्या एनालिसिस करेंगे ये। कल तक ये आतिशी जी को कहते थे मुख्यमंत्री मैं बनूंगा जीतने के बाद। आप अपनी सीट हार रहे हो। आज हमें उतनी खुशी है जितनी राहुल गांधी जी हारे थे अपनी सीट। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को बेईमान घोषित कर दिया, जैसा वो कहते आए हैं। ये देखो, इसका जवाब आपको बड़ा सरल है। 2024 में लोकसभा आने से पहले खुलकर बोलते थे, अगर मुझे आप चाहते हो तो मुझे वोट दो, वरना मेरे को जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली ने मोदी जी को वोट दिया, जेल जाना पड़ा। अब इसके बाद फिर ये दोबारा यही मुद्दा लेकर आ रहे थे कि अब मुझे विधानसभा में वोट दो, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। आप मेरा डिसाइड करोगे मैं भ्रष्टाचारी हूँ नहीं। दिल्ली ने तो इस बार आपके सामने प्रचंड, खुद की सीट हार गए, तो इससे ज़्यादा एंटी क्या होगी इनके लिए? क्या पंजाब से भी अभी फोन पे बातें चल रही है? पंजाब गया, अब तो पंजाब के अंदर आप वो स्यापा देखोगे। पंजाबी शब्द है स्यापा, कलेश है हिंदी शब्द है, पंजाब के लिए स्यापा। पंजाब की राजनीति में आप स्यापा देखोगे, रायता देखोगे, आखिर फैलता कैसे है? क्यों यहाँ भगवत मान भी, बापों का बाप इनका, वो भी दारूबाज है, यहाँ से ये घोटाला करके ये जाएंगे। तो अब आपको ही पता है, जब 2 शराबी आपस में भिड़ते हैं तो मनोरंजन जनता का ही होता है। क्या नाम है मैम?
अनु कुमारी। इतनी प्रचंड जीत दिल्ली के अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं बतौर वोटर? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ये जो जीत है ये खासकर हम महिलाओं के लिए, मोदी जी की बहन के लिए हुई है। हमने इस बार आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है, क्योंकि आखिर कब तक हम ठगे जाते। 10 साल तक केजरीवाल फर्जीवाल हमें ठगती रही, पर इस बार हमें पता था हमें क्या करना है। जो संकल्प पत्र में मोदी जी ने वादे किए हैं, 21,000 रुपये जो हर गर्भवती महिला को मिलेगी, 6 पोषण किट, तो भाई ऐसा कोई अपना भाई ही सोच सकता है। तो हमें दिखता है शिक्षा पे उन्होंने कई छात्रवृत्ति के लिए बोला है। तो इस संकल्प पत्र को आप गौर से पढ़िएगा, आपको पता चलेगा जो ऐसा कोई आपके घर का, आपका पिता, आपका बेटा, आपका भाई ही सोच सकता है। तो खासकर मैं महिला शक्ति की तरफ से बोलूँगी, जो हम महिलाओं को ये पता था, इसलिए हमने आंख बंद करके अपने आदरणीय मोदी जी को और जो भी भाई बहन खड़े हुए थे, कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी, उनको आंख बंद करके वोट दिया है और दिल्ली में सरकार बनाई है भाजपा की। इस बार दिल्ली में कमल खिलाया है और दिल्ली अब विकास की ओर बढ़ेगी। केजरीवाल जी जो ईमानदार होने का दावा करते थे और कहते थे जनता मेरी ईमानदारी साबित करेगी, जनता ने क्या किया उनके साथ? अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, ये वही ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपने बच्चों की कसम खाई थी। ये वही ईमानदार व्यक्ति है जिसने बोला था मैं कोई भी सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। आप जाके उनका शीश महल देखिए, फिर देखिए किस तरह का है। तो भाई जनता को दिखता है और जनता को अब फर्क साफ नजर आएगा। जो 10 साल ठगा है जनता ने, जनता को ठगा है, बस 1 से 2 साल में जनता फर्क साफ देख लेगी। यमुना का क्या हाल करके रखा है, अब मैं आपको डंके की चोट पे बोलती हूँ, फिर छठ पूजा आएगी ना, आप यमुना का हाल देखना, क्योंकि हमारी डबल इंजन सरकार जो यहाँ काम करेगी ना, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, दिल्ली वासी यही है। तो फर्जीवाल का जो हाल हुआ वो बहुत सही हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के जो भी 70 प्रत्याशी हैं, सब अपने आप में दिग्गज है। पार्टी जिसे बोलेगी, संगठन जिसे बोलेगा, मुझे पता है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जिसे नाम तो रहता है दिमाग में कि मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। मैं तो मोदी जी को देखना चाहूंगी, पर मोदी जी तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे के मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं। तो वही तो बोल रही हूँ, मोदी जी जिसे चुनेंगे उसे हम स्वीकार करेंगे और वो बहुत बढ़िया काम करेगा। किसे मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? जो भाजपा तय कर दे, जो संगठन तय करेगा। और केजरीवाल जी? केजरीवाल तो जो गए बाय बाय हो गए, बाय बाय, जेल में जाए, तिहाड़ में जाएंगे, वो तो पैरोल पे बाहर है ना। लेकिन जनता तो ईमानदार साबित कर रही थी। कहाँ कर रही थी? अगर जनता ईमानदार साबित करती तो वो आज सरकार में होते ना। जनता ने ही लात मार दी, जैसे प्यार किया था ऐसी लात मार के बाहर भगा दिया। सीट भी हार गए, खुद भी हार गए। अरे खुद समझो सब कुछ हार गए वो, अब सब कुछ हार गए। हाँ, अब कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ झूठ रहेगा। अब भी झूठ बोलेंगे वो, आगे ही बोल दिया उन्होंने, वो झूठ बोलते बोलते अब पंजाब जाएंगे, वहाँ भी लात लगेगी उनमें। भैया देखिए, यमुना सफाई जब होगा ना, बीजेपी मतलब जैसे बोलेगी यमुना सफाई का काम है, तो वहाँ पे जितने भी अभी हारे हुए विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ साथ केजरीवाल जी मजदूर के तौर पे जाएंगे सफाई करने यमुना जी का। देख लीजिएगा, मोदी जी सफाई करवाएंगे इन लोगों से। ये जनता की राय थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हम अभी खड़े थे। जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर हासिल किया है, इसके ऊपर जनता की राय आपके समक्ष हमने रखा। कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला रखते हैं, आप भी अपनी राय देखिएगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आप किन्हें देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।